तो चलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th में जो है ग्राफीय विधि जो है आपका 5 नंबर का प्रश्न आता है बार बार। ठीक है, तो इसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको सिखा दूंगा कि ग्राफीय विधि को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया है यहाँ पे x + 2y = 3। उसके बाद से दूसरा आपका दिया है यहाँ पे समीकरण कि 2x - 3y = 12। तो सबसे पहले इसको मान लीजिएगा कि ये समीकरण फर्स्ट और इसको समीकरण सेकेंड है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो किसको हम लोग सॉल्व करें, तो समीकरण फर्स्ट को तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट क्या है, x + 2y = 3। ठीक है, और इसका जो है मान सारणी लिख लेंगे। क्या मान सारणी, समीकरण फर्स्ट का क्या है, मान सारणी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसका मान सारणी यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x फिर y। ठीक है, तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू अपने मन से रखना होता है। यहाँ पे अपने मन से रखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला समीकरण यही है। यहाँ पे हम सबसे पहले रखते हैं 0। ठीक है, 0 1 2 3 इतना ही रखते हैं। फिर -1 -2 -3 इतना ही रखिएगा तो आपका जो है ग्राफ बन जाएगा। इतना ही आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 0 रखते हैं। 0 रखेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे 2y = 3। तो यानी कि भाग हमारा लग जाएगा 2 में, 3 से नहीं लगेगा। तो यानी कि ये जो है आपको नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं रखना है आपको। यहाँ पे जो है क्या रखना पड़ेगा, देख लीजिए। 0 रखिएगा तो 3/2 हो जाएगा, तो नहीं कटेगा। इसके लिए आप लोग यहाँ पे रख लीजिए 1। x बराबर क्या रखिए, 1। यहाँ पे 1 रखिएगा तो 1 जो है इधर जाके घट जाएगा। यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। 1 प्लस हो जाएगा 2y = 3। तो यहाँ से 2y बराबर क्या हो जाएगा, 1 जो है इधर चला जाएगा तो 3 - 1 घट के कितना आ जाएगा, 2। 2 से 2 कट जाएगा, यानी y का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, चलिए उसके बाद से अपने मन से फिर यहाँ पे रखना है वैल्यू आपको। तो y का वैल्यू, पहले हम लोगों ने x का वैल्यू अपने मन से रखा, अब y का वैल्यू यहाँ से अपने मन से रखेंगे। यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। टोटल 0 का मतलब ख़त्म। तो क्या होता है, x बराबर क्या बचा, 3। यहाँ पर जब 0 रखिएगा तो 0 में 2 से गुणा कीजिएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो बच जाएगा x = 3। तो x का वैल्यू आपका लिख लेगा 3। ठीक है, चलिए ये तो पहला हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको दूसरा समीकरण लिखना है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा समीकरण 2 के लिए मान सारणी। समीकरण 2 के लिए मान सारणी। ठीक है, आपका यहाँ पे समीकरण 2 लिख लीजिए। एक x होता है, एक y होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका समीकरण दूसरा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं अच्छे से, ये जो है समीकरण 2 है। अपने मन से यहाँ पे आपको वैल्यू रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया कि 0 रखिएगा। 0 रखिएगा और यहाँ से भाग नहीं लगेगा, तब आपको दूसरा चीज़ रखना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 0 रखेंगे। 0 रखेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। x में 0, x की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 में 2 से गुणा करेंगे, ख़त्म हो जाएगा। तो बच जाएगा कितना, -3y = 12। तो यहाँ से y का वैल्यू निकालिएगा तो -3 जो है इधर बाटा में चल जाएगा, 12 के तो कट जाएगा। 3 चौका 12, यानी 0 पर क्या आ रहा है, 3 चौका 12 यानी -4। उसके बाद से आपके यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है y। तो y का वैल्यू अपने मन से रखना है। तो मैं मान लीजिए कि अपने मन से रख रहा हूँ क्या, तो y का वैल्यू मैं अपने मन से रख रहा हूँ 0। ठीक है, y का वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ यहाँ पे 0, तो यहाँ से जो है टोटल ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2x बराबर बचेगा 12। तो x का वैल्यू निकालिएगा यहाँ से, तो 2 चला जाएगा 12 के बट्टा में, तो कट जाएगा, तो 2 छक्का 12। ठीक है, ये जो है आपके मान आ चुके हैं। ठीक है, अब इसी को हमको यहाँ पे रख देना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंची आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सीधा आपको इंची रखना है यहाँ पे, और यहाँ पे ग्राफ आपको बना देना है। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक इस तरफ खींच देना है।
अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आप इसको लिख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर प्लस का होता है, ये एक्स अक्ष होता है और इसको बोलते हैं हम लोग वाई अक्ष। इसको भी लिखते हैं 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह नीचे हम लोग इसके लिख लेंगे -1 -2 -3 -4, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे -1 -2 -3 -4, ये x डैश होता है और ये नीचे वाला क्या होता है y डैश। यहाँ पे लिखेंगे x x डैश, y y डैश, ठीक है। यहाँ पे होता है मूल बिंदु जिसका वैल्यू होता है 0, ठीक है। 0 0 होता है मूल बिंदु यदि आपसे कोई पूछते तो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बिंदु क्या रखना है, 1 और 1, ठीक है। मतलब x बराबर 1 और y बराबर भी 1, ठीक है। तो इसमें आकर आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे x अक्ष है, इसमें 1 यहाँ पे है, ठीक है, और y पे x यहाँ पे है, ठीक है। देख रहे हैं आप। तो इधर से हम लोग यहाँ जाएंगे और इधर से यहाँ जाएंगे तो ये बिंदु मिल जाएगा आपका 1 1 का, ठीक है। उसके बाद से देखिए फिर क्या रखना है, x बराबर 0 y बराबर 1, ठीक है। x बराबर 0 और y बराबर x बराबर 3 और y बराबर जो है x बराबर आपका दूसरा में दिया है 3 और y बराबर 0। तो यहाँ पे जोड़ लीजिए x बराबर 3 तो यहाँ पे है, y बराबर 0 y तो इसी पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, उठाना है अपना स्केल और इसको सीधा मिला दीजिएगा, ठीक है। देखिए जैसे मैं मिला रहा हूँ इस प्रकार आपको इसको मिला देना है, ठीक है। अब इसको इस बिंदु को लिख लीजिएगा 1 1, ठीक है। ये क्या है 3 और 0 है, ठीक है। इसको भी लिख लीजिएगा। उसके बाद से आपका अगला जो है यहाँ पे बिंदु है, इसको भी लिख लीजिए x बराबर 4 y बराबर x बराबर 0 और y बराबर -4, y बराबर -4 आपको देखना है, ठीक है। तो y पाइए -4 देख लीजिए कहाँ है, तो सीधा आप नीचे आइएगा तो इधर है, ठीक है। और 0 तो यहीं पर होगा। उसके बाद से आपको दिया है x बराबर 6 y बराबर 0, तो x बराबर 6 देखिए आपका यहाँ पे है, x पे 6 यहीं पे है और 0 यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोगों को मिला देना होगा, ठीक है, ठीक है। इसको आपको मिला दीजिएगा, यहाँ पे आपको यहाँ से सीधा सीधी मिला देना है। अब यहाँ से इसको मिला दीजिएगा, सीधा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ पे आपको काट लेना है। इसका बिंदु कितना है ये आपको रख लेना है, तो ये है 0 -4, ठीक है। इसका बिंदु क्या है 6 और 0, ठीक है। अभी देखिए ये दोनों बिंदु जहाँ पे कटा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो कटा है ये बिंदु जो है आपका आंसर वाला है, ठीक है। दोनों बिंदु जहाँ पे क्रॉस करते हैं तो देखिए इधर से जाइएगा तो आपका यहाँ पे कटा है तो -1 हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ से आएगा ऊपर से, तो यहाँ से आइएगा तो कितना आ जाएगा, ऊपर ये कितना बिंदु है तो 5, तो 5 का इधर से क्या है y पे, ये y का बिंदु है, ये ऊपर वाला x का, तो ऊपर x और नीचे y का देखिएगा तो -1, ठीक है। यानी कि जब इसका सॉल्यूशन लिखिएगा तो यहाँ पे लिखिएगा कि x बराबर 5 और y बराबर -1, यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x और y का वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।